बच्चों आज हम पदार्थ पढ़ेंगे। क्या पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो पदार्थ क्या है। दुनिया में हम जो भी चीज देखते हैं जिसका क्या है अपना भार हो और जो क्या लेता है जगह लेता है। जैसे हम क्या है पदार्थ, आप क्या है पदार्थ। हम जहाँ खड़े होते हैं जगह लेते हैं, हमारा अपना क्या है वजन है, तो हम सब क्या है पदार्थ है। दुनिया में जो भी वस्तु है जिसका अपना भार हो और वो जगह लेता है वो सब क्या है पदार्थ है। बस कुछ चीज जो है पदार्थ नहीं है, जैसे प्रकाश। प्रकाश तो जगह लेता है, अभी प्रकाश है जगह तो लिया लेकिन उसका अपना भार नहीं है, इसीलिए वो पदार्थ नहीं है। और दूसरा क्या है आपका ध्वनि। ध्वनि का भी अपना भार नहीं, इसीलिए वो पदार्थ नहीं। पदार्थ समझ में आ गया? जो भी चीज हम देख रहे हैं सब क्या है पदार्थ। सब क्या है पदार्थ। इतनी बात समझ में आ गई। अब पदार्थ को हम दो अवस्थाओं में क्या किए हैं बांटे हैं। एक हमारा भौतिक अवस्था, क्या है भौतिक अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन भौतिक अवस्था मतलब बाहरी बनाव। हम दिख रहे हैं आपको, दो हाथ है, पैर है, सर है, ये सब क्या है हमारी बाहरी बनावट। बाहरी बनावट के आधार पे क्या किया गया है पदार्थ को बांटा गया है। और दूसरा हमारा क्या है रासायनिक अवस्था, आंतरिक संरचना। ऐसे तो दिख रहा दो हाथ पैर, लेकिन अंदर क्या है, अंदर हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, तमाम चीजें हैं, सेल्स है, ब्लड है, सब कुछ क्या है आंतरिक संरचना। तो दूसरी कौन सी अवस्था है रासायनिक अवस्था, जिसको हम केमिकल कंडीशन कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? तो पदार्थ को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? पहला दूसरा रासायनिक अवस्था। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, अब हम लोग रासायनिक को छोड़ते हैं, पहले भौतिक अवस्था में आते हैं। भौतिक अवस्था वैसे चार, कितने हैं? चार नहीं पांच है, लेकिन आप लोग को सिर्फ तीन पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना है? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को क्या कहते हैं ठोस, लिक्विड को क्या कहते हैं लिक्विड को क्या कहते हैं द्रव। देखो मैं गलत लिख दी थी ना, देखो द्रव और द्रव में अक्सर हम क्या कर जाते हैं गलती कर जाते हैं। द्रव क्या है पदार्थ है और द्रव क्या है लिक्विड। द्रव क्या है लिक्विड। आगे बात समझ में। और तीसरा क्या है हमारा गैस। तीसरा क्या है हमारा गैस। लेकिन और जो चौथा है वो प्लाज्मा है। बस थोड़ा सा जान जाओ, प्लाज्मा इन द सेंस जो जेली फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़े थे, तो जो हमारा कोर है, जो लास्ट जो उसकी परत है वो क्या है प्लाज्मा। वो क्या है प्लाज्मा। जो ज्वालामुखी निकलता है, जो मैग्मा, जो लावा निकलता है वो क्या है प्लाज्मा है। हमारा जो सन है वो भी क्या है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा ऊर्जा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसे आप छोड़िए, ये सॉलिड लिक्विड गैस समझने के लिए ये मैं कुछ लिखी हूँ, इसको पहले जानिए आप। ये क्या है आकार। आकार मतलब शेप। आकार मतलब शेप। हर पदार्थ का अपना आकार है, सब पदार्थ का अपना भिन्न भिन्न क्या है आकार है। दूसरा क्या है आयतन। जो हम जगह लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं आयतन। पदार्थ जो जगह लेती है उसको हम क्या कहते हैं आयतन। और आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। क्या कहा जाता है वॉल्यूम। तीसरा हमारा क्या है घनत्व। तीसरा क्या है घनत्व। कितना उसके जो अणु आपस में कितना मिले हुए हैं, जितना मिले रहेंगे उतना उनका घनत्व क्या है ज्यादा है, उनकी डेंसिटी क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो किसमें घनत्व ज्यादा है किसमें घनत्व कम है वो हम क्या करेंगे अभी समझेंगे। और चौथा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके बीच कितनी दूरी ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें एकदम दूरी नहीं है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ठोस। सबसे पहले क्या लेते हैं ठोस। जो ठोस पदार्थ होता है, जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार क्या होता है निश्चित। उसका आकार निश्चित। ये नहीं कि ये डस्टर है और इसको हम अभी मार के बाहरी बल से इसको हम तोड़ सकते हैं। ठोस पदार्थ में बाहरी बल नहीं लगता है। ठोस पदार्थ में बाहरी बल नहीं लगता है। तो ठोस पदार्थ के आकार क्या होते हैं निश्चित। आकार क्या होते हैं निश्चित। दूसरा आयतन। अगर जो मैं इसको इस डस्टर को यहाँ रखी हूँ तो जो इसका जो आकार है उतना ही जगह लेगा, तो इसका आयतन भी क्या है ठोस का आयतन भी क्या है देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ठोस का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। और तीसरा जो है घनत्व।
ठोस के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अपने क्या होते हैं एकदम नजदीक होते हैं, क्या होते हैं एकदम नजदीक, और पास होने के कारण ठोस पदार्थ में घनत्व क्या होता है, क्या होता है ज्यादा, अधिक। ठोस पदार्थ में घनत्व क्या होते हैं अधिक, और जब घनत्व अधिक होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं कम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, पास नहीं मैं पूछ रही, स्पेस क्या होते हैं तो कम होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं पास पास होते हैं। तो जब कोई भी चीज पास पास होगा तो उसके बीच में जगह रहेगा। तो ये बताइए कि क्या हम इसमें घुस जाएंगे दीवार में, क्यों नहीं घुसेंगे, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है कम है, हम उसमें घुस नहीं सकते हैं। तो जान गए कि ठोस का आकार क्या है निश्चित, ठोस का आयतन निश्चित, ठोस का घनत्व अधिक, घनत्व अधिक, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा, इसमें बाहरी बल नहीं लगता। आगे बात ठोस समझ में आ गया। दूसरा हम आते हैं द्रव। दूसरा क्या आते हैं द्रव। द्रव का आकार क्या निश्चित है नहीं, द्रव का आकार निश्चित है। अब क्या है, पानी है, द्रव मतलब पानी। पानी को बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार का होगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार का होगा, अभी हाथ में डाल देंगे तो क्या होगा, हाथ का आकार होगा। तो द्रव के आकार निश्चित नहीं, आयतन द्रव के निश्चित, आयतन द्रव के निश्चित, क्योंकि उसका जितना उसके अंदर पानी उतना ही देगा ना, बाकी का जगह वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, कहेगा कि हमको और से मतलब नहीं है, मैं जितना हूँ मैं उतना ही रहूंगा, और जिसको उसमें जो कुछ डालना है डाल सकता, हम जगह उसको क्या कर दिए छोड़ दिए। तो इसके आयतन क्या है द्रव के निश्चित, आयतन द्रव के। घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या है कम, ज्यादा नहीं, ठोस की अपेक्षा कम है ना। इनके मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है थोड़ी दूर है, द्रव की अपेक्षा क्या दूर है। ये तालाब है, इस तालाब में हम पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके अणु थोड़े क्या है दूर है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है द्रव की अपेक्षा कम है। लेकिन क्या हम दीवार में घुस पाएंगे, लेकिन पानी में घुस गया ना, तो ठोस की अपेक्षा इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है कम है, और जिस कारण इनका आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा क्या है कम, किसका द्रव, ठोस की अपेक्षा कम। तो समझ में आया कि द्रव का आकार निश्चित नहीं, आयतन निश्चित है, घनत्व कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, आकर्षण बल अधिक नहीं, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम। अब हमारा तीसरा आता है गैस। गैस का आकार निश्चित है, जिसमें चाहो उसमें भरो, वो तुरंत कहेगा कि सब मेरा है, मेरे सिवा कोई और नहीं। आयतन इसका क्या है निश्चित है नहीं, बोतल में भरोगे तो बोतल, और ड्रम में भरोगे तो ड्रम में भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा फैल जाएगा ना। और इसका घनत्व तो एकदम क्या है नगण्य है, एकदम कम है, क्योंकि देखो ऐसे में आसानी से क्या कर रही हूँ, हाथ मार रही हूँ, चल रही हूँ ना। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है बहुत कम, सबसे कम है, क्या है नगण्य है, आप कहीं भी आ जा सकती है। तो इसका आकर्षण बल भी क्या है इसका आकर्षण बल, तो गैस का आकर्षण बल सबसे कम है। आगे बातें समझ लेंगे। एक चीज और जान जाओ कि जल ही ऐसा है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पे क्या होता है कि जल की तीनों अवस्थाएं, द्रव की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ पानी कुछ क्या हो जाता है गर्म भी, बर्फ भी बनाता है, और बर्फ रहने के कारण कुछ पानी भी रहता है, और बर्फ रहने के कारण भाप बन के क्या होता है उड़ते रहता है। इसीलिए इसको ट्रिपल पॉइंट या ट्रिप बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ट्रिप बिंदु, क्या कहते हैं ट्रिप बिंदु। तो पदार्थ का ये अवस्था आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पदार्थ का दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक। क्या पढ़ेंगे इसको ध्यान से देखिए। आंतरिक संरचना के आधार पर इसको बनाया गया है। तो हमारा पहला क्या है तत्व यानी एलिमेंट। अब तत्व क्या है,
जैसे मान लीजिए कि कोई हथौड़ा पदार्थ है। हाँ, हथौड़ा क्या है? पदार्थ। अब ये किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? लोहा आपका तत्व हो गया। लोहा आपका क्या हो गया? समझ में आ गया? लोहा क्या हो गया? तत्व हो गया। आप सांस लेते हैं किससे? सांस लेना क्या है? एक हवा। क्या है? हवा। हवा क्या है? पदार्थ। हवा क्या है? पदार्थ। आप कौन सी हवा लेते हैं? ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से क्या होते हैं? बने। अब ये नहीं कि अगर जो आपका तत्व आपका लोहा है तो उसको केमिकल रिएक्शन से गला देंगे तो लोहा सोना में बदल जाएगा। लोहा कहाँ रहेगा? लोहा ही रहेगा। लोहा क्या रहेगा? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु से बना होता है। तत्व में कोई मिलावट नहीं होता है। पदार्थ है। अब पदार्थ जिस चीज से बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। हथौड़ा अगर जो लोहे से बना है तो लोहा क्या है? तत्व है। ठीक है। अगर जो दांत हमारा क्या है? तत्व है। दांत क्या है? तत्व है। अब किससे बना हुआ है? कैल्शियम से बना हुआ है तो ये हमारा क्या है? ये तत्व। ये क्या है? तत्व। तत्व समझे? तत्व में कोई मिलावट नहीं होता है। तत्व में कोई मिलावट नहीं होता है। तो टोटल अभी तक जितने पदार्थ है कुल 118 तत्व क्या कर लिए गए? खोजे गए। कुल 118 तत्व खोजे गए हैं जिससे क्या होते हैं? क्या बनते हैं? पदार्थ। क्या बनते हैं? पदार्थ। जैसे आपके नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका सोडियम होगा, Na क्या हो गया? सोडियम हो गया। ये सब के सब आपके क्या है? तत्व। सब क्या है? आप लोग के बुक में है। सब क्या कीजिएगा? आप लोग तत्वों को याद करिएगा। तो समझ में आ गया कि पदार्थ जिस चीज से बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व। समझ में आ गया? जिस चीज से बना है वो क्या हो गया? तत्व। अब ये तत्व किस चीज से बना हुआ है? अणु और परमाणु से। तो वो दूसरा चैप्टर है। जब परमाणु पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी हम लोग रासायनिक अवस्था का तत्व पढ़ें। अब दूसरा जान जाइए योग। दूसरा यौगिक। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे तत्व है, जब एक और एक से अधिक तत्व, जैसे मान लो Na क्या है? सोडियम। Na को सोडियम कहते हैं। Na क्या है? सोडियम। ये तत्व हो गया कि नहीं हो गया? और Cl क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। ये भी तत्व हो गया। तो एक और एक से अधिक तत्व, दो तत्व हो गए। जब दो तत्व को आपस में मिलाकर रासायनिक क्रिया की जाती है, क्या की जाती है? और दोनों को मिला दिया गया। जैसे चीनी और पानी को मिला दिए तो शरबत बन गया। अब चीनी पानी इसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? शरबत। उसी तरह से जब एक और एक से अधिक तत्व को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है और रासायनिक क्रिया से जब वो पदार्थ बनता है, रासायनिक क्रिया से क्या बनता है? पदार्थ। अब ये बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl। यानी कि ये क्या बन गया? नमक। क्या बन गया? नमक। और नमक हमारा क्या हो गया? यौगिक हो गया। यौगिक हो गया यानी कि ये क्या हो गया? एक नया पदार्थ बन गया। हाँ या ना? समझ में आ गया? समझ में आया? ये तत्व क्या है? अकेला है। सोना है तो सोना है, चांदी है तो चांदी है, कॉपर है तो कॉपर है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है। उसमें कोई और मिलावट नहीं है। लेकिन यौगिक क्या है? जब मिला के, यानी कि समझो जिसमें फॉर्मूला लग जाए, जिसमें क्या लग जाए? फॉर्मूला लगा के और दो तत्व को मिला कर एक नया पदार्थ बनाया जाए। टोटल अभी तक 118 तत्व खोजे हैं और दुनिया में ना जाने कितने हजार पदार्थ हैं। तो हम मिला के ही तो बनाए हैं, यौगिक करके ही तो बनाए हैं। तो जब दो से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक क्रिया द्वारा नए पदार्थ जब बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन जाता है। H2O हो गया ना? हाँ, H2 होता है ना? ओ सॉरी, ये क्या है? जल हो गया। तो किसको किसको मिला? एक हाइड्रोजन तत्व को मिला दिए, एक ऑक्सीजन को मिला दिए। क्या बन गया? क्या बन गया? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। जल भी हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना?
तो यौगिक समझ में आ गया। तत्व अकेला, तत्व अकेला, अयौगिक दो मिलकर एक नया चीज का क्या कर देंगे, निर्माण, एक नया चीज का क्या करके निर्माण। और तीसरा हमारा मिश्रण है। मिश्रण का मतलब ही समझ जाओ जिसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी मिला दो। मिक्सचर देखे हो, मिक्सचर में क्या करता है, थोड़ा लाई होता है, भूजा होता है, थोड़ा चना होता है, थोड़ा मूंगफली होता है, सब कुछ होता है ना। तो इस मिक्सर का मतलब कि सब कुछ क्या हो, मिला हो, जिसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। इसमें क्या है, एक निश्चित मात्रा, इसमें क्या है, एक निश्चित मात्रा है, लेकिन इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है। कुछ भी मिला दो वही हमारा क्या हो गया, मिश्रण। जैसे हवा का कोई निश्चित मात्रा है, हवा में हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना आता है, 78 होता है, ऑक्सीजन 21 है, लेकिन 1% में हमारा कार्बन, इथेन, मीथेन और धूल, कण, पता नहीं क्या क्या चीज है। तो हवा का कोई लिमिट है, तो उस सब हमारा किस में आ जाएगा, मिश्रण, सब किस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो जान के पदार्थ किसको कहते हैं, दुनिया में जो भी चीज है जिसका अपना भार हो और जगह लेता हो, हमारा क्या होगा। अब पदार्थ कितने अवस्थाओं में बांटा गया, कौन कौन, भौतिक अवस्था को कितने में, कौन कौन, और रासायनिक को किसमें किसमें, तत्व, यौगिक और मिश्रण। और ठोस का आकर्षण बल ज्यादा या कम, ज्यादा, ठोस का आकर्षण बल ज्यादा, गैस का कम, नगण्य, गैस का नगण्य। ठोस का आयतन निश्चित या अनिश्चित, निश्चित। और द्रव का आयतन निश्चित या अनिश्चित, द्रव का आयतन अनिश्चित, द्रव का आयतन निश्चित। कितने लोग कह रहे हैं, निश्चित है, द्रव का आयतन। यही आप लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, द्रव जितना रहता है उतना ही फैलेगा, द्रव का आयतन निश्चित, ठोस का भी आयतन निश्चित, लेकिन द्रव का आकार, द्रव का आकार, द्रव के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। तत्व क्या है, अकेला है, तत्व क्या है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अकेला है, उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट हो गया तो तत्व नहीं है, मिलावट हो गया तो तत्व नहीं है। यौगिक किसमें कहते हैं, जिसमें तत्वों के साथ क्या किया जाए, रासायनिक क्रिया किया जाए, जिसका फार्मूला हो, एक निश्चित मात्रा में तत्वों को क्या किया जाए, मिलाया जाए, वही क्या है, यौगिक। यौगिक और मिश्रण क्या है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब हम तब परमाणु पढ़ेंगे, तत्व किन परमाणु अणुओं से बनता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत।